अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले देखिए 45 सेकंड की ये वीडियो। उसके बाद हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और इस वीडियो का पस मंज़र बताते हैं कि सूरत-हाल क्या है। आज कौमी असेंबली के इजलास में एक बड़ी अजीब सी सूरत-हाल सामने आई। हुआ यह था कि पीडीएम ने गुजरांवाला में 16 अक्टूबर के जलसे का पहले ही ऐलान कर रखा था। हुकूमत को अंदाजा था कि पीडीएम की पूरी क़यादत इस जलसे में मसरूफ होगी और उसने इसका फायदा उठाते हुए सेनेट और कौमी असेंबली के इजलास इसी तारीख को तलब कर लिए, क्योंकि हुकूमत की ख्वाहिश थी कि इस दिन जब अपोजिशन दोनों ऐवानों के अंदर मौजूद नहीं होगी तो वो कोशिश करेगी कि कोई कानून साजी करवा ले। लेकिन अपोजिशन की जमातों की जानिब से जो हिकमत अमली तय की गई उसमें हुकूमत वाज़े तौर पर नाकाम हो गई। लेकिन आज वजीर आज़म इमरान खान के साथ जो कुछ हुआ वो पहली बार हमने देखा कि उनके अरकान अब उनमें से हाथ निकाल चुके हैं। उनकी जो बेइज्जती हुई है आज ऐवान के अंदर, उस पर हम बात करते हैं। लेकिन पहले मैं आपको ये बताऊं कि आज कौमी असेंबली के इजलास से पहले क्या हुआ। आज वजीर आजम पहले की बनस्बत बहुत ही कूल नजर आए। उन्होंने पार्लिमानी पार्टी का इजलास पार्लियामेंट हाउस में तलब किया था, जिसमें कौमी असेंबली के तमाम तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं वो वहाँ मौजूद थे। महंगाई के ऊपर भी बातें हुई, मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उस पर भी बात हुई और उसमें कहा यह जाता है कि बहुत सारी अक्सरियत जो अरकान की थी, उन्होंने वजीर आजम को मशवरा दिया कि आज अपोजिशन मौजूद नहीं है, इसलिए कौमी असेंबली में वजीर आजम आज पीडीएम के हवाले से, मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से और महंगाई के हवाले से इज़हार ख्याल करें, क्योंकि मैदान खाली होगा तो वो आएँ और अपनी बात करें। माजी का ट्रैक रिकॉर्ड भी वजीर आजम का यही रहा है। अपोजिशन की गैर मौजूदगी का वो फायदा उठाते हैं, खुलकर तकरीर करते हैं, तालियां बजती हैं, अपोजिशन को लताड़ते हैं, अपोजिशन के खिलाफ नारेबाजी होती है, वजीर आजम आराम से ऐवान से चले जाते हैं। लेकिन आज जो कुछ हुआ वो बिल्कुल उसके बरअक्स था। पार्लिमानी जमात में वजीर आजम को जो मशवरे दिए गए थे उन मशवरों पर अमल करते हुए वजीर आजम आज जैसे ही इजलास शुरू हुआ तो ऐवान में आए और अपोजिशन अरकान भी ऐवान के अंदर मौजूद थे। नून लीग के अरकान की तादाद कुछ कम थी, लेकिन पीपल्स पार्टी के अरकान काफी तादाद में मौजूद थे। हुकूमत ने कोशिश की कि उनकी अरकान की हाजिरी ज्यादा से ज्यादा रहे, इसीलिए क्योंकि उन्हें अंदाजा था कि अगर अपोजिशन के अरकान आ भी जाएं तो कोरम की निशानदही का मामला न हो और ऐवान की कार्रवाई चल सके। इजलास के आगाज में रिवायत के तहत पहले तिलावत कलाम पाक होती है, उसके बाद हदीस शरीफ पढ़ी जाती है, फिर नाते रसूल मकबूल, उसके बाद कौमी तराना बजाया जाता है। ये तकरीबन कोई 10 से 12 मिनट की कार्रवाई होती है। आज जैसे ही ये कार्रवाई पूरी हुई तो अपोजिशन के अरकान अपनी नशस्तों से उठ खड़े हुए। वो पहले ही प्ले कार्ड ले आए थे, जिस तरह आपने वीडियो में देखा, और जिस तरह उन्होंने नारेबाजी शुरू की, पूरे ऐवान को उन्होंने सर पर उठा लिया। नारेबाजी होती रही, 1 टके के 2 न्याजी, गो न्याजी, गो न्याजी, क्योंकि राजा की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, चीनी चोरों की सरकार नहीं चलेगी, इस तरह के नारे अपोजिशन अरकान गले फाड़ फाड़ कर लगाते रहे। उनके हाथों में प्ले कार्ड्स थे, उनके ऊपर भी हुकूमत के खिलाफ नारे दर्ज थे, जिन पर जज़ायर पर कब्जा नामंजूर और इस तरह के दीगर नारे दर्ज थे। इस सारी सूरत हाल में जब नारे लगते रहे अपोजिशन के अरकान की जानिब से, तो माजी में ऐसा होता आया कि जब भी अपोजिशन अरकान अपनी नशस्तों पर खड़े हुए वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ नारे लगाते रहे तो हुकूमत की जानिब से भी एक बड़ी तादाद अरकान की वजीर आजम को आकर एक शील्ड बन जाती है, उन्हें घेरे में ले लेती है ताकि अपोजिशन की तरफ से कोई बदतमीजी न हो। लेकिन माजी के बरक्स आज एक नई डेवलपमेंट नजर आई। आज सिर्फ 10 से 12 अरकान ऐसे थे जो वजीर आजम की नशस्त के करीब आए, जिस तरह आपने वीडियो में भी देखा, और उसके बाद उन्होंने अपोजिशन के खिलाफ नारे लगाने शुरू किए।
لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ایک حکومتی رکن نے جب گلی گلی میں شور ہے کا نعرہ لگایا تو اس کے جواب میں اپوزیشن کے لوگوں نے کہا کہ عمران نیازی چور ہے۔ مقصد یہ کہ اپوزیشن کے ارکان کی نعرے بازی اتنی شدید تھی کہ حکومتی ارکان بالکل دفاعی پوزیشن میں چلے گئے۔ جب وزیر اعظم نے اپنے ارکان کی جانب سے دفاع کی پوزیشن نہیں دیکھی، انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے ارکان کی کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور تقریباً 86 کے قریب ارکان ایوان کے اندر موجود تھے، اور ان میں سے آپ اندازہ کریں کہ تقریباً 10-12% کے قریب ارکان وزیر اعظم کی حمایت میں سامنے آئے، لیکن باقی سارے ارکان اپنی نشستوں پر موجود رہے۔ اور نتیجے میں وزیر اعظم جب اپوزیشن کی نعرے بازی سے انتہائی بیزار ہو کر غصے میں جب اپنی نشست سے اٹھے اور ایوان سے باہر نکلے تو اس کے بعد یہ باغا وہ باغا نیازی باغا کے نعرے اپوزیشن کے ارکان لگاتے رہے، اور اس کے نتیجے میں وزیر اعظم ایوان سے چلے گئے اور اسپیکر نے 20 منٹ کے لیے اجلاس کی کارروائی مؤخر کر دی۔ گوجرانوالہ کے جلسے میں تو جو حکومت کو شکست ہوئی وہ تو اپنی جگہ، لیکن اس جلسے سے پہلے وزیر اعظم کے ساتھ جو اس کے اپنے ارکان نے ان کے ساتھ ہاتھ کیا وہ بڑا قابل غور اور قابل فکر ہے۔ وزیر اعظم کو اب اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ان کی اب کیا کنڈیشن رہ گئی ہے۔ گوجرانوالہ کے جلسے کے بعد ملک کی سیاسی صورتحال میں بڑی تبدیلی آئے گی، اور اندازہ کریں کہ جس طرح ٹیلی ویژن چینلز اس کو لائیو دکھا رہے ہیں تو یہ لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی اب خاموش ہے اور وہ دیکھ رہی ہے کہ صورتحال کس رخ پر جا رہی ہے۔ لیکن آج وزیر اعظم کو گوجرانوالہ سے پہلے قومی اسمبلی میں شکست ہوئی، اور یہ وہ قومی اسمبلی ہے جس نے انہیں وزیر اعظم منتخب کیا۔ آج وہ اسی ایوان سے بڑے بے آبرو ہو کر نکلے تھے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ہم اس کو مزید بہتر بنا سکیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔